अच्छा सपोज अगर आपको कल दोबारा एसीसीए या सीए स्टार्ट करना हो बिल्कुल जीरो से, तो आप अपने पहले 30 डेज को कैसे प्लान करेंगे? देखिए, अगर सी फैब मुझे स्टार्ट से करना होता तो मैं सारे जो सब्जेक्ट्स है उसकी मैं आई कैप की ग्रेड्स खोलता। आई कैप अपनी ग्रेड्स में वेटेज और सिलेबस को डिफाइन कर लेता। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता आई कैप ऐसी ग्रेड पब्लिश भी करता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये होती कि मैं स्मार्ट वर्क करूँ रादर देन द हार्ड वर्क। कि सी फैब में सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप इसको 100% कंप्लीशन या परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो मतलब आप पे लिमिटेड सब्जेक्ट्स पास कर पाएगा और आपको टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी होती है, मैं ग्रेड को देखता, जो भी मैं सब्जेक्ट्स अपनी अटेम्प्ट के लिए उठा रहा होता उसके वेटेज वाइज मैं अपने टॉपिक्स को अलाइन कर लेता कि ये फॉर एग्जांपल ये ग्रेड डी है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही है और इसमें सबसे कम कम टाइम लगेगा। तो मैं सबसे पहले ये कर लूँ। सबसे पहले पहले मैं एम करता कि मैं 50-60 मार्क्स है ना उस चीज को कवर कर लो जल्द से जल्द। और फिर बाकी जो टॉपिक्स है, जो बड़े टॉपिक्स है जिसमें कम मार्क्स आ रहे, उन सारे टॉपिक्स को कवर करता। तो मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है साथ में यही है कि मैं अपने जो लेक्चर्स अगर देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, उसके साथ आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट होती है स्टूडेंट्स उसको यूज नहीं करते। आई थिंक कि लेक्चर से भी ज्यादा मेरे मेरे केस में कैफ हो या सी फैब हो पीआरसी हो, मैंने स्टडी टेक्स्ट को बहुत ज्यादा यूज किया है। स्टडी टेक्स्ट में एक तो सिलेबस भी कंप्लीट होता है और टीचर जो आपको पढ़ा रहे होते हैं वो उसी स्टडी टेक्स्ट से ही पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर आपने स्टडी टेक्स्ट या बेयर एक्ट है या वो पढ़ लिया तो फिर अल्टीमेटली आपकी कंप्लीशन भी हो जाती है और आपने इस तरह पढ़ा होता है कि आप बिल्कुल अच्छे से आंसर ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। और 5 पेपर्स को साथ जरूर देखना चाहिए। जो अभी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप जब लेक्चर देख रहे हो साथ में प्रैक्टिस करो, साथ में नोटिंग्स बनाओ। मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था, टाइम बहुत कम था तो मैं तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है या कोई स्टूडेंट जो अभी पहली अटेम्प्ट देने वाला है तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि प्रॉपर लेक्चर्स, स्टडी टेक्स्ट, प्रैक्टिस और अपनी रजिस्टर में नोटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि वो नोटिंग्स फिर एंड में रिवीजन में काम आती है। सिलेबस बहुत लेंदी होता है। क्यों मरियम, आप कैसे प्लान करेंगी? अगर मतलब मुझे एसीसीए स्टार्ट से अगेन स्टार्ट करना पड़ता, सो उस वक्त भी मेरा ड्रीम यही होता कि मुझे यंगेस्ट एसीसीए एफिलिएट का वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करना है। एंड मैं सबसे पहले अभी भी केस में जो मैंने अपना एसीसी स्टार्ट किया था उसकी भी जो जर्नी थी, मैं शुरू से सर्चिंग करती थी लाइक यंगेस्ट एसीसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंटली किसके पास है, कितनी एज में है। सबसे पहले ये चीजें मैं क्यों करती, ताकि मेरी मोटिवेशन बिल्ड हो एंड वही मेरी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करती। बिकॉज ऐसे कभी कभी टाइम आता है कि आपका पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, आपका कभी मूड नहीं हो रहा, एंड ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। बट देन मैं सिर्फ एक चीज रिमाइंड करती थी कि मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है। और जब मैं उस चीज को रिमाइंड करती थी वही उसी से मैं पढ़ाई करती थी बस।